हेलो दोस्तों, इस टाइम भारत में सबसे ज्यादा चर्चा में कोई नाम है तो वो है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का नाम। हर तरफ इनकी न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया में चल रही है। कोई इनका चाहने वाला है तो कोई इंसान इनका हेटर है और इन्हें ढोंगी बाबा बता रहा है। पर हम धीरेन्द्र शास्त्री की संपत्ति, इनकी लाइफ स्टाइल और इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक काफी फेमस धाम है जिसका नाम है बागेश्वर धाम और यहाँ के सबसे बड़े धार्मिक गुरु और फेमस कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री। इनके मानने वाले देश भर से इन्हें देखने के लिए यहाँ आते हैं। ये बहुत कम उम्र में ही इतने ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल हो गए हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र महज 26 साल ही है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। इनके दादा भी एक धार्मिक गुरु थे और धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादा को ही अपना धार्मिक गुरु मानते हैं। हालांकि इनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा है। 9 साल की उम्र से ये धार्मिक कामों में लग गए थे और फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा फेमस होते चले गए। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए हर दिन हजारों लोग आते हैं और हफ्ते के 2 दिन तो भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए छतरपुर के इस धाम के आसपास की जमीनों की कीमत भी अब बहुत ज्यादा होने लगी है। यहाँ पर जमीनों की कीमत 80 लाख रुपए प्रति एकड़ पहुँच चुकी है और अब बहुत सी सरकारी और प्राइवेट जमीनों पर कब्जे के आरोप भी धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग आने जाने लगे हैं कि दुकानों का किराया 1 से 1.5 लाख रुपए महीना पहुंच गया है। सोर्सेज के मुताबिक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की नेटवर्थ लगभग 19.5 करोड़ रुपए है। इनकी कमाई का मेन सोर्स कथा वाचन करना है, जिसके लिए उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में, इवन विदेशों में भी बुलाया गया है। बहुत ज्यादा फेमस होने की वजह से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास कड़ी सिक्योरिटी भी है। इनके कार कलेक्शन की बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास टोयोटा की बेहद शानदार और पॉपुलर एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर है। वो इसी से चलना पसंद करते हैं। पर इसके अलावा इनके काफिले में बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, जिनमें टोयोटा की इनोवा और टाटा सफारी जैसी कार्स शामिल हैं। इसके अलावा इनकी सिक्योरिटी में पुलिस की गाड़ियां भी लगी रहती हैं। दोस्तों, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के घर की बात की जाए तो बचपन में इनका घर बहुत ही छोटा था और कच्चा बना हुआ था, पर अब अपने घर को इन्होंने पक्का बनवा लिया है। लेकिन ये अब भी ज्यादा बड़े घर में नहीं रहते हैं। इनके घर का साइज 600 स्क्वायर फीट के आसपास बताया जाता है, जहाँ पर इनका परिवार भी रहता है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ज्यादातर दिन बागेश्वर धाम में या फिर कथा वाचन करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हुए बिताते हैं। दोस्तों, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जितना ज्यादा फेमस है, ये उतना ही ज्यादा विवादों से भी घिरे रहते हैं। इनके ऊपर बागेश्वर धाम के आसपास मौजूद प्राइवेट और सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर कई बार आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा देश के दूसरे बड़े धर्म गुरुओं ने तो धीरेन्द्र शास्त्री पर पाखंडी होने तक के आरोप लगा दिए। ये आरोप सही है या नहीं, ये तो अभी कोई नहीं जानता। लेकिन बात की जाए धीरेन्द्र शास्त्री की पॉपुलैरिटी की, तो देश के एक से बढ़कर एक बड़े नेता इनके पास इनसे मिलने के लिए आते रहते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के नेता हो या फिर बीजेपी के नेता। इसके अलावा इनके पास बड़े और आला अधिकारी भी आते रहते हैं। इनके भक्तों में मनोज तिवारी जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा इनके पास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे नेता भी जा चुके हैं। पर महाराष्ट्र के नागपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का शामिल होना इनके लिए बड़ी मुसीबत की वजह बन गया, क्योंकि महाराष्ट्र की एक कमेटी ने अंधविश्वास और जादू टोने को बढ़ावा देने के आरोप इनके ऊपर लगाए और इन्हें चैलेंज कर दिया कि अपने चमत्कारों को हमें दिखाओ। अगर ये सही साबित हुए तो 30 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। उल्टा महाराष्ट्र में चल रहे अपने प्रोग्राम को बीच में ही छोड़कर 2 दिन पहले ही वहाँ से भाग लिए। इनके यहाँ से भागने के बाद महाराष्ट्र की उस कमेटी के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग भी की और कहा कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वो लोग आंदोलन करेंगे। अब पुलिस बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई इसलिए भी कर सकती है क्योंकि महाराष्ट्र में जादू टोने के खिलाफ एक कानून बनाया गया था। ये कानून है महाराष्ट्र एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उन्होंने ना ही कोई जादू टोना किया है और ना ही अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है और ना ही वो चैलेंज को छोड़कर वहाँ से भागे हैं, बल्कि वो तो वहाँ पर 1 हफ्ते तक रुके थे और उनके ऊपर आरोप केवल दूसरे लोग सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे आरोप सही साबित हो गए और वो जादू टोने और अंधविश्वास को फैलाने के दोषी पाए गए तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा इनके ऊपर इससे पहले छुआछूत को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे हैं और वीडियो भी वायरल हो गया था जिसमें ये अपने एक भक्त के साथ छुआछूत करते हुए नजर आए थे। हालांकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने इस वीडियो की सफाई में कहा कि ये वीडियो एडिटेड है। इसके अलावा शाहरुख खान की मूवी पठान का जब ट्रेलर रिलीज हुआ
तो धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका बाइकआउट करने की सलाह भी अपने भक्तों को दी। दोस्तों आपका इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।